हो जाता है। और ये याद रखना अनिवार्य हो जाता है कि कार्य हमारे करने से होगा ऐसा जरूरी नहीं। ये योजना तो भगवान की अपने आप पूरी होकर के रहेगी। अभी परसों एक आए थे, उनको सुना रहा था कि रामकृष्ण परमहंस के समय में बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए, नाम था केशव चंद्र सेन। और वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि उस समय में अंग्रेज सरकार ने उनको गवर्नर की उपाधि दी हुई थी। अपनी ओर से जब क्वीन विक्टोरिया भारत आई तो 2 ही 3 लोगों से मिली, उनमें से एक वो भी थे। तो बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। मिलने गए तो उनके साथ उनके 200 के करीब वॉलंटियर गए। उनमें से एक वॉलंटियर का नाम क्या था? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद जो बने, और उनकी बनियान फटी हुई थी, तकलीफों से गुजर रहे थे। पिताजी का देहावसान हो गया था, माँ बड़ी बुरी तरह से बीमार थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। विवेकानंद छोटी छोटी जगह पर जॉब के लिए भटकते थे, उनको मिल नहीं पाते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने स्कूल से निकाल दिया था। आप सोच के देखिए कितनी कठिन परिस्थितियां थी। वो ये सोच करके गए, इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सिफारिश कर देंगे, जॉब लग जाएगी। अब हुआ क्या, जब वो केशव चंद्र सेन पहुंचे, उनने उनको ऊपर बिठाया और नीचे जाके जमीन पर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि साहब परमहंस आदमी है, पहचान नहीं पाए। बोले साहब अध्यक्ष तो वहां पर बैठे हैं, प्रेसिडेंट तो वहां बैठे हैं। तो क्या बोले रामकृष्ण परमहंस? उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, सूरज के पास आके बैठा। लोगों को भरोसा नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, उस समय केशव चंद्र सेन को पूरा भारत जानता था, आज बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती। और विवेकानंद को तब उस कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते थे, और आज सारी दुनिया जानती है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिसने उस समय उनको घुसने नहीं दिया था, अभी उस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर किताब निकाली है, गुरु ऑफ द वर्ल्ड। अभी निकली है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए, सारी दुनिया जानती है। तो क्या बोले उसके बाद? वो बोले केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ? नहीं हुआ। कैसे चलेगा फिर? बोले इस दुनिया में चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। इसके ऊपर है, जिसके ऊपर होता है वो चलता है। और इस कहानी का मूल्य क्या? मूल्य ये कि जब सन 38 में 39 में गुरुदेव ने अखंड ज्योति लिखनी शुरू करी, तो उस समय में गुरुदेव घर घर जाकर के उनका जो बचा हुआ कागज था वो लेके आते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, कागज मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिलता था। उस कागज की लुगदी बनाते थे, उस कागज के ऊपर हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे। कितने कष्ट में साइकिल पे जाकर 250 घरों में बैठ के आते थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, आप अखंड ज्योति शुरू की उठा करके देखिए। बड़े बड़े लोगों ने कहा नहीं चलेगी, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, साइकिल पर लोगों को बांट करके आते हो, किसी तरीके से आपने चला भी ली तो मथुरा के बाहर कैसे ले जाओगे? साइकिल पे पूरी दुनिया तो नहीं घूम सकता आदमी, कैसे छापोगे? गुरुदेव ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, और अखंड ज्योति के अंदर उत्तर लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी, और अखंड जल रही। इंसान की चलाई हुई योजना नहीं है, भगवान की चलाई हुई है। हम रहे न रहे, सारे शक्तिपीठ बंद हो जाए, सारे प्रज्ञापीठ में ताला लग जाए, उसके बावजूद गुरुदेव की योजना को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। सौभाग्य तो हमारा होगा कि यदि हम लोग वहां पर खड़े हो पाते हैं। मैं यही एक बात बड़ी गंभीरता के साथ याद दिलाने के लिए आया कि भगवान को उनकी योजना पूरा करने के लिए व्यक्तियों की दरकार नहीं होती। भगवान को उनकी योजना पूरा करने के लिए जिसने दुनिया बनाई वो क्या बदलना नहीं जानता है? जिसका संसार है वो क्या ये नहीं जानता है कि संसार की दिशा को कैसे पलटना है? वो जो समुद्र है वो तो भगवान की भौं के टेढ़ा होने पे ही रास्ता बना देता है, पर तब भी भगवान जो है वो रीछ वानरों को बुला करके लाते हैं ताकि उनके अंदर ये भरोसा आ सके कि यदि हम भगवान का नाम लेकर पानी के ऊपर पत्थर डालेंगे तो वो पुल में बदल जाएगा। ये जो योजना है वो तो गुरुदेव के कहने के साथ ही पूरी हो चुकी है। सन 87 की मुझे घटना याद आती है। गुरुदेव ने सुबह सुबह बुलाई मीटिंग, 90 की बात है, एकदम अंतिम समय की बात। और उस समय में गुरुदेव ने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में होता क्या है कि आप बैठो तो थोड़ी समय तो लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हैं सब लोग, ठीक है। ऐसी मीटिंग नहीं थी, लोग आकर के बैठे नहीं होंगे, और मेरे ख्याल से बैठे भी नहीं थे, गुरुदेव ने बोलना शुरू किया।
बेटा आज हमारा युग निर्माण का जहाज जो है वो यहाँ से निकल चुका है। अब इसको इसके स्थान पर पहुंचने से पहले कोई रोक नहीं सकता है। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, गुरुदेव क्या बोले, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, जहाज बड़ी जोर जोर से हिलेगा बेटा, पर तुम लोग पैर जमा करके रखना। मैं एक दिन सारे तूफान को शांत कर दूंगा, बस ज्यादा मचक मचक मत करना। गुरुदेव की आदत थी, मचक मचक मत करना। मचक मचक का मतलब अपनी बुद्धि मत लगाना। जो चल रहा है वो गुरुदेव की योजना के अनुसार चल रहा है। जहां उनको पहुंचाना है उनको बेहतर पता है। हमारी जिम्मेवारी है कि इस अवधि में हमारा श्रद्धा, समर्पण, विश्वास अटूट बना रहे, अडिग बना रहे। अपने हृदय में हम लोग